चलिए देखिए सुनिए, अभी मैंने बताया आपको जीवामृत जमीन की उर्वरता को ठीक करना, जीवाणु बढ़ाना, कार्बन बढ़ाना। कई किसानों के कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने कहा जब बायोडाइवर्सिटी ठीक होती है, जब ज़मीन ठीक होती है तो बीमारियां, इंसेक्ट आते ही नहीं हैं। लेकिन अभी तो बायोडाइवर्सिटी को बनने में साल, 2 साल, 3 साल लगेगा ना। तो इसी साल जीवामृत डाला, फसल में कोई कीड़ा दिखा, बीमारी दिखा। अच्छा है कि लोग डराते बहुत हैं। मैंने कहा डराते बहुत हैं। जैसे एक पेड़ है अंडी का, एक पेड़ है केले का। अभी आपके आंध्रा से एक सज्जन का फोन आया आपके 20 दिन पहले। वो मुझको कह रहा, सचान साहब मेरे केले में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा है। हमने कितना लगा है? बोले पत्ते खा रहा है। हमने कहा कितना पत्ता खा रहा है? बहुत खा रहा है। हमने कहा एक केले के पेड़ में कितने पत्ते हैं, गिन के बताओ। तो कहता है, एक काउंट कर रहा है, टेलीफोन पे हमको आवाज आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले 17 पत्ता है। हमने कहा एक पत्ते का एरिया कितना स्क्वायर फीट में? वो नहीं समझ पाया। हमने कहा केले का पत्ता 4 फुट लंबा है और 1 फुट चौड़ा है, तो 4 स्क्वायर फुट हुआ। 17 पत्ते यानी 17 चौको 64 स्क्वायर फुट हुआ। इसमें कितना एरिया खा लिया? बोले कम से कम साहब खा लिया है 20%। मैंने कहा अगर 50% भी खा लेना तब तक चुप रहना। हमने कहा प्रकृति ऑलरेडी पत्ता, लीफ एरिया हर फसल में ज्यादा देती है। ये कुदरत का नियम है। किसी भी पौधे को अगर 4 स्क्वायर फीट लीफ एरिया चाहिए तो 8 स्क्वायर फीट दे के भेजती है कुदरत। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि कुदरत के पास प्रकृति को, हर जीव को पालना है। मेरे पूर्वज कहते थे ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो बोला साहब जो ऊपर से पत्ता निकलता है उसको भी काटता है। बहुत देर बात हो रही, मैंने कहा काम करो, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो। अब वीडियो कॉल किया उससे, मैं क्या देख रहा हूं, केले में बगीचा है और केले में इतना इतना लंबा घार लगा है, बढ़िया सा गसा हुआ केला लगा है। हमने उससे कहा बेवकूफ चंद, तूने केला पत्तों के लिए बोया था कि घार के लिए? नहीं नहीं सर, घार तो मेरा बराबर है। हमने कहा घार जब तेरी बराबर है तो मुझे टेंशन क्या है? देखना आप, कई बार आपके साथ भी यही होता है कि अभी कोई बीमारी है, अभी कोई कीड़ा है, अभी डैमेज करने की स्टेज नहीं पाई है, लेकिन आपके अंदर डर इतना बहता है कि फटाफट भगे और ले आए दवा। ठीक है ना? तो चलिए अब मैं बताता हूं। एक संजीवनी खाद है, ये क्या मेरे हाथ में 30 किलो नीम, 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूं। किसी किसान के पास 1 एकड़ सब्जी है, 1 एकड़ आर्चर्ड है, जिस फसल में आपको इंसेक्ट या बीमारी कुछ दिखती है उस फसल की बात कर रहा हूं। ये धान गेहूं की बात नहीं है, सब्जी वालों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड सब्जी में यूज होता है, उसके बाद फिर और ज्यादा फलों में यूज होता है। अब 1 एकड़ का किसान सेव वाला 2 लाख का पेस्टिसाइड डालता है, अंगूर वाला 2.5 लाख का, 1 एकड़ में 2.5 लाख की दवा डालता है, अनार वाला 1 लाख की डालता है, अनानास वाला 2 लाख की डालता है। अब वो फल हम सब लोग खाते हैं। सब्जी वाले 50-60 हजार की दवाई डालते हैं 1 एकड़ में। अब ये इतना ज्यादा जहर जब मैं सब फल, अनाज उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में करूंगा तो मैं मरूंगा कि जीऊंगा? मैं फल खा रहा हूं कि जहर? सब्जी खा रहा हूं कि जहर? तो आप क्यों खा रहे हैं? आप ही उगा रहे हैं, आप ही खा रहे हैं। ठीक है ना? तो हमको ना खुद जहर खाना है, ना दुनिया को जहर। और डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। बस मैंने बोला भगवान की शरण में जाइए, प्रकृति की पूजा करिए,
प्रकृति को जानने समझने का प्रयास करिए, सारे दुख दर्द आपके मिट जाएंगे। लेकिन चलो कुछ जादू टोना टुटका मैं बता रहा हूँ। मेरे हाथ में 30 किलो, ये तो 2-3 किलो हैं, हमको 1 एकड़ के लिए क्या लेना, 30 किलो नीम की। अगर 30 किलो नीम की पत्ती नहीं है तो 10 किलो नीम की निमौली, समझना बात को। 30 किलो पत्ती नहीं है तो 10 किलो नीम की निमौली, नीम की निमौली भी नहीं है तो 15 किलो अकौड़े का पत्ता, अकौआ भी नहीं है तो 20 किलो धतूरे का पत्ता, वो भी नहीं है तो 5 किलो तंबाकू के पत्ते। इनमें से कोई एक चीज, नीम, अकौड़ा, धतूरा, तंबाकू और निमौली, कोई एक चीज लो। तो मान लो नीम की पत्तियां हैं, तो 30 किलो नीम की पत्तियों को मैंने चेप कटर से खच 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 काटा और इस ड्रम में डाल दी। कितना? 30 किलो। फिर 30 किलो गोबर, गोबर ताजा, मतलब ताजे का मतलब अभी अभी का नहीं, 4-5 दिन पुराने गोबर को भी मैं ताजा मानता। 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, कितना हुआ? 63 किलो। 63 लीटर पानी, जितना सॉलिड उतना ही पानी। अब अगर आपकी निमौली होती तो ये मटेरियल होता 42-43 किलो, तो 43 लीटर पानी मैंने इसमें डाला और ड्रम को धूप में रख दिया। रोजाना एक बार मैंने हिला दिया। गर्मियों में 7 दिन में, संजीवनी खाद नाम है इसका, संजीवनी खाद 7 दिन में बन जाएगी। ठंड के सीजन में 15 दिन लगेंगे। और जब इसको स्प्रे करना हो तो एक ड्रम बगल में और रखेंगे। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। एक ड्रम और बगल में रखा, उसमें 160 लीटर मैंने पानी भर दिया और ये 3 बार स्प्रे के लिए है दवा। इससे मैंने 1/3 मात्रा निकाली, इस ड्रम में डाला, हिला दिया, 12 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो इसके सॉलिड पार्टिकल जो गोबर के, नीम की पत्ती के थे, वो नीचे बैठ जाएंगे। 90-95% मटेरियल बैठ जाएगा। फिर इसको निथार लिया, कपड़े से छान करके स्प्रे मार दिया। इस ड्रम का मटेरियल आप छानना चाहो, इस वाला ओरिजिनल छानना चाहो तो कभी छान ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पानी कम था, सॉलिड पार्टिकल बहुत थे। लेकिन जब इसका मैंने 40 लीटर निकाल के उस ड्रम में डाला, घोल दिया, 12 घंटा रुक गया, तो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गए। अब अगर चिकनी पत्ती का कोई पौधा है जिसकी पत्तियां चिकनी है, तो आप एक टंकी में 50 ग्राम गुड़ घोलते जाइए या आधा चम्मच निरमा डालते जाइए। निरमा माने डिटर्जेंट, ताकि पत्तियों में ये दवा स्टिक कर सके। लाभ क्या है? पत्ती काटने वाला कीड़ा जो पत्ती को काटता है, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा और वायुजनित बीमारी खेत में नहीं आएगी। जैसे आपने आलू में देखा है ना, अर्ली मोजैक, लेट मोजैक, 2 मोजैक होते हैं ना, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। अगेती झुलसा आता है या तो सीड से या मिट्टी से, और पिछेती झुलसा आता है कि तुम्हारे खेत में नहीं था झुलसा, पड़ोसी के खेत में था, वहां से उड़ करके उसके कोनिडिया आ गए। तो मिट्टी से जन्म लेने वाली बीमारी तो मैंने बोला जीवामृत से ही जाएगी, लेकिन हवा से उड़ के आने वाली बीमारी को ये संजीवनी खाद कंट्रोल कर लेगी। 2 काम हुए, पत्ती काटने वाले, पत्ती का रस चूसने वाले इंसेक्ट से ये संजीवनी खाद बचाएगी, वायुजनित बीमारी से बचाएगी, और ग्रोथ प्रमोटर कि फसल की ग्रोथ अच्छी है, फसल की शाइनिंग अच्छी है, उसके फल ड्यूरेबल हैं, उनकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ गई है। जैसे जिस किसान ने जीवामृत भी डाला और संजीवनी खाद का स्प्रे भी किया, टमाटर की खेती है, भिंडी की खेती, तो देखना क्या क्या होगा। अभी टमाटर, भिंडी, मिर्चा कुछ भी तोड़ते हो, रात में टूटा, सुबह मंडी चला गया,
बेच के आ गए। अगर आपकी इच्छा हो आज मंडी में नहीं बेचेंगे तो अगले दिन बिकेगा? क्यों? खराब हो जाएगा। यानी उसकी कीपिंग क्वालिटी नहीं है। अगर जीवामृत डाला है और संजीवनी के 4 स्प्रे किए हैं और टमाटर, भिंडू, कड्डी, लकोई, जो भी तरोई परोई जो कुछ करेला वो तोड़ लेना, 3 दिन बाद बेचने जाना, बिकेगा। क्योंकि इसकी कीपिंग क्वालिटी क्या है कि रासायनिक खेती हर चीज को तबाह करती है। जो सब्जी में भिंडी 10 दिन रखी रहनी चाहिए वो 2 ही दिन में खराब हो जाती है। हर चीज खराब होती है। तो क्यों खराब होती है? क्योंकि जमीन मेरी खराब है। जमीन मेरी, और मैंने अंदर बताया कि बीमारी फसल में नहीं है, बीमारी जमीन में थी जिसके लक्षण फसल में दिखे। और मैंने उस बीमारी को जब फंजीसाइड से ठीक किया, उसकी उपज को मैंने खाया, उसके फसलों के अवशेष को पशुओं ने खाया, तो मैं भी बीमार, पशु भी बीमार। तो बीमारी जमीन में थी, मैंने फसल में ठीक की तो एग्रीप्रेन्योर्स का धंधा चला। फिर खाया, मैं बीमार हुआ तो चिकित्सा विज्ञान का धंधा चला। मेरी भैंस बीमार हुई तो वेटरनरी साइंस का धंधा चला। तो सबके धंधे तो हम चला रहे हैं, अपना धंधा चौपट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं संजीवनी खाद। 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो ताजा गोबर और 3 किलो गुड़। जितना मटेरियल उतना पानी। ये जो मटेरियल बन रहा है 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ फसल में 3 बार स्प्रे के लिए है। इससे क्या होगा? इससे वायुजनित बीमारियां नहीं आएंगी, पत्ती को काटने वाले, रस चूसने वाले इंसेक्ट नहीं आएंगे। और क्या करेगा? ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। फल शाइनिंग मारेगा, अच्छा होगा, सुडौल होगा, उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। 2 विषय हैं मेरे पास। कई बार लोग बोलते हैं सचान साहब आपके यहाँ और क्या मिलता है, और क्या बेचते हैं? तो आपने कहा भाई मैं तो कुछ बेचते ही नहीं हूँ। मैं बेच कहाँ रहा हूँ? ना मैं बेचता हूँ और किसान को भी सलाह देता हूँ कि कभी जिंदगी में जो सफल किसान होना चाहे वो आज संकल्प ले कि अब से मैं खेती के लिए बाजार से कोई निवेश नहीं लाऊंगा, और लाने भी नहीं पड़ेंगे। बस जितना मैंने बोला उतना करके देखिए। जब तक आप गाड़ी कमाई का पैसा बाजार में फेंकते रहोगे आप कर्जदार। आया हुआ पैसा बचाने की आदत डालिए। और कैसे बचेगा? जब मेरी जमीन, मेरा जल, मेरी जंगल, मेरी जैव विविधता ठीक हो जाएगी तो पैसा बच जाएगा। नमस्कार।